रहे कि हमारे टाइम पे ये होता था, हमारे टाइम पे वो होता था। बच्चों को आज इतना स्ट्रेस है कि वो हमें टाइम नहीं दे सकते। तो हमें ये चाहिए कि हम उनके अकॉर्डिंग चले, उनके स्ट्रेस को समझे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। हमारे पास भी इतना पैसा है कि हम अपना इलाज, अपना सोशल सर्कल हम अपने हिसाब से चल सके और बच्चों की प्रॉब्लम को समझे। जी ऋषि साहब, एक बार मैं फिर आपके पास लौट के आता हूँ। व्हाट्स द रीजन? आपको क्या लगता है क्यों आप अपनी थर्ड जनरेशन की तरफ देखते हैं, सेकंड जनरेशन की जो आपके ठीक नीचे है वो उसकी तरफ क्यों नहीं देखते? हमने आज तक अपनी सेकंड जनरेशन की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। हमने उनको उनके विचार ऐसे नहीं बनाए कि वो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बाय बर्थ हैं, और हम बच्चों को इतनी शिक्षा नहीं दे सके कि वो हिंदू थे और हिंदू रह जाएं। मेरा बड़ा लड़का क्रिश्चियन हो चुका है, उसने क्रिश्चियन लड़की से शादी की है, तो मैं समझता हूं मेरे में कमी थी। मैं उसके अंदर हिंदू तत्व के गुण पैदा नहीं कर सका, मैं वेद उपनिषद का उसको प्रेशर नहीं दे सका, मैं उसको एक अच्छा हिंदू नहीं बना सका, इसीलिए वो ईसाई बना। ऑफ कोर्स, मैं जानना चाह रहा था रीजन यहाँ है। यकीन मानिए आपने नहीं किया, पर आप तो चाहे भूल में हो, आप कह रहे हैं भूल में, लेकिन यकीन मानिए दुनिया की जो सबसे अच्छी शिक्षा थी वो उसने ले ली और उसके बाद है। यकीन मानिए मेरा भी बेटा है और मैं अपने बेटे को मैं फक्र करूंगा। अगर आपका बेटा ऐसा है तो मैं भी फक्र करूंगा। यकीनन मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये अच्छी बात है। अगर सोसाइटी में कहीं ना कहीं कोई चीज फॉर्म हो रही है तो उसको होने दीजिए, और वो बेहतर की तरफ जा रहे हैं। जितने खांचे काटेंगे अंकल उतनी ही परेशानी और होगी। ऑफकोर्स आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, और ये बात जब जितनी बार कही जाएगी, जितनी बार शेयर की जाएगी, जितनी बार बोली जाएगी, यकीनन मैं दुख आपका समझ सकता हूँ, मैं आपका दुख को जान सकता हूँ, क्योंकि जहां पे संस्कार जुड़े होते हैं, जहां जड़ें होती हैं, वहां पे जब चोट लगती है तो दुख होता है, कष्ट होता है। लेकिन ये नए जो फॉर्मेशन है इसको भी समझना बेहद जरूरी है। जी मेरा नाम सुभाष चौहान है, इंदिरापुरम से आया हूं मैं। अभी मैडम ने कहा, इधर मैडम ने भी कहा कि जमाना बदल गया है, बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस आ गया है। मैं मानता हूं कि बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस आ गया है, पर इसी संदर्भ में एक मैं कविता का उद्धरण करना चाहूंगा। जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको सिखाता है। ये बात बिल्कुल सही कही है कवि ने, लेकिन क्या हमारे बुजुर्गों ने, या जो हम भी हैं या हमारे आने वाली पीढ़ी है, इस बात को मानेंगी? क्या हमने चींटी से लेकर चांद सूरज सब कुछ तो सिखा दिया, जिसमें सब कुछ कवर होता है, लेकिन क्या हम मोरालिटी हम सिखा पाए? क्या अपने बच्चों को बचपन से लेकर बड़ा करने तक हम मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइंस और सब कुछ सिखाया, लेकिन मोरालिटी में शायद हम कहीं लैग कर गए, इसलिए हमारे बुजुर्गों की, या हो सकता है कि